नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, और साथ में जो इसकी आउटलाइन है दोस्तों ऋषि प्रणाली में बनी है। अगर आपको इसमें आउटलाइन पसंद आए तो आप इसको अपने डिक्टेशन में यूज कर सकते हैं। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मैटर को कंप्लीट लिखिएगा, उसके बाद पीडीएफ से मैच करा के कमेंट में जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आपकी आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करें। रेडी? 5 सेकंड, स्टार्ट। अन्ना हजारे और उनके साथियों की ओर से जन लोकपाल विधेयक को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर किए गए आमरण अनशन ने जिस तरह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया और उससे घबराकर केंद्र सरकार ने महज 4 दिन के अंदर उनकी सभी मांगें मान ली, उसे यह साफ हो गया कि अब सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं की परवाह तब तक नहीं करते जब तक इसके लिए उन्हें विवश न किया जाए। चूँकि अन्ना हजारे सैनिक बल से लैस थे और एक ऐसी मांग कर रहे थे जिसका समर्थन सारा देश कर रहा था, इसलिए सरकार ने हथियार डाल दिए। अन्यथा सब जानते हैं कि सरकारें उन विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान नहीं देती जिनके जरिए किसी संगठन अथवा समूह की ओर से जायज मांग की जा रही होती है। क्या यह मान लिया जाए कि अब सत्ता में बैठे लोगों को वही भाषा समझ में आती है जो अन्ना और उनके साथियों समर्थकों ने इस्तेमाल की, या फिर सत्ता हासिल करने के बाद वे खुद को जनता से दूर कर लेते हैं? क्या ऐसा तंत्र देश और समाज का भला कर सकता है जो लोकतंत्र की परवाह न करें? यदि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जन भावनाओं के प्रति तनिक भी संवेदनशील होती तो अन्ना को अनशन पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अन्ना और उनके साथी एक लंबे समय से सरकार की ओर से तैयार लोकपाल विधेयक के मसौदे की कमियां उजागर करने में लगे हुए थे। उन्होंने जन लोकपाल विधेयक तैयार कर रही सरकारी लोकपाल विधेयक की खामियां उजागर की, लेकिन सरकार ने गंभीरता का परिचय देने से इनकार किया। अन्ना ने अनशन शुरू करने के पहले केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए कि सरकार जन लोकपाल विधेयक को लेकर गंभीर है। आखिर उन्हें अनशन पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा और फिर जो कुछ हुआ वह अब एक इतिहास बन गया है। एकजुट जनता की आवाज़ में कितनी ताकत होती है यह देश ने भी देखा और दुनिया ने भी। अन्ना के आंदोलन के दौरान उनके समर्थक जितने संयमित और अनुशासित रहे वह एक मिसाल है। यह उल्लेखनीय है कि इस संयम और अनुशासन की तारीफ दिल्ली पुलिस भी कर रही है।
गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन को ढालने वाले अन्ना पहले भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सूचना अधिकार को लेकर लंबा संघर्ष किया और सफलता भी हासिल की। पद्म भूषण अन्ना हजारे की ओर से सत्ता के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कानून तैयार होने जा रहा है जिसमें आधी भागीदारी जनता की होगी, जो सरकार सिविल सोसाइटी के सदस्यों को लेकर लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वह जनता के दबाव में इस विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति के गठन के लिए अधिसूचना जारी करने और साथ ही सिविल सोसाइटी के आधे सदस्यों को इस समिति में शामिल करने पर मजबूर हुई। वह शायद इसलिए भी कि अन्ना के समक्ष झुकी क्योंकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन भी कुछ इसी तर्ज पर हुआ था। हालांकि सरकार और अन्ना में समझौते के बाद कुछ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं कि यह एक गलत नज़ीर है और कल को इसी तरह की अन्य मांगें उठ सकती हैं और उन्हें मानना असंभव होगा। ये सवाल एक हद तक सही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्ना और सरकार के बीच हुआ समझौता असामान्य परिस्थितियों की देन है। ये परिस्थितियाँ इसलिए बनी क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर केवल खोखले आश्वासनों से चिढ़ी जनता अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। जनता यह भली तरह देख रही थी कि किसी तरह न केवल एक के बाद एक घोटाले होने दिए गए, बल्कि इनके लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की चेष्टा की गई। यदि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थोड़ी भी प्रतिबद्ध होती तो इतना लचर और आधा अधूरा लोकपाल बिल विधेयक लेकर सामने नहीं आती। शायद यही कारण है रहा कि जब अन्ना ने जन लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन छेड़ा तो आम जनता सड़कों पर आ गई। यह शुभ संकेत है कि देर से ही सही कांग्रेस चेती और उसके चलते सरकार अन्ना हजारे से सुलह करने के लिए सक्रिय हुई। यदि स्वयं सोनिया गांधी अन्ना की मांगों के प्रति सहमत नहीं दिखाती तो शायद सरकार पहले की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। यह समझना कठिन है कि अन्ना के आंदोलन से जिस तरह सोनिया गांधी असहज और चिंतित नजर आई, वैसी चिंता सत्ता के सूत्र संभालने वाले लोगों में क्यों नहीं दिखी। निसंदेह अन्ना के आंदोलन ने एक ओर जहां समूचे देश को आंदोलित किया, वहीं दूसरी ओर सत्ता तंत्र को हिलाकर रख दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी शेष है। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि लोकपाल विधेयक कब तक कानून का रूप लेता है और फिर यह कि वह कितना प्रभावी सिद्ध होता है, और फिर यह कि
वह कितना प्रभावी सिद्ध होता है। कमजोर सरकारी लोकपाल विधेयक के मुकाबले जो जन लोकपाल विधेयक तैयार किया गया उसे सभी बिंदुओं से सहमत होना कठिन है। यह लोकपाल कुछ ज़्यादा ही अधिकार संपन्न दिखता है। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त लोकपाल शक्ति का एक अलग केंद्र बन सकता है। उसकी शक्तियों के दुरुपयोग का भी खतरा है, क्योंकि जन लोकपाल विधेयक के मसौदे के अनुसार उसके पास पुलिस भी होगी और वह रपट भी दर्ज करा सकेगा। इन परिस्थितियों में किसी को फंसाने या बदनाम करने अथवा विकास के कार्यों को बाधित करने के लिए लोकपाल का अनुचित इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।